नमस्कार। कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। गुरुवाणी के साथ कबीर जी के बताए हुए जीवन जीने के सूत्र जहाँ हम सीख रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, वहाँ आज एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करेंगे कबीर वाणी से कि मरना भी एक कला है। मरना कैसे है? हर कोई व्यक्ति मरने से डरता है, मरने का नाम भी लेना नहीं चाहते, लेकिन संत ये कहते हैं मरना भी एक कला है। जीने से पहले अगर मरने का कला और विज्ञान समझ में आ गया तो जीवन एक उत्सव हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं मुझे तो मरने का चाव है। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। संतों का गुण है निडरता, और संतों की वाणी सुनने से हमारे अंदर भी निडरता उत्पन्न होती है। आंखें बंद करें, सांसों के साथ एक हो जाएं और कबीर वाणी को आत्मसात करें। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए। रोवो साकत बाप रे, जो हाटे हाट बिकाए, हाटे हाट बिकाए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो ताहर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार, परा हमारे बार। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाइए, पूरन परमानंद।
मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। गगन दमामा बाजयो परयो निशान खाओ। खेत जो मांडयो सूरमा अब जूझन को दाओ। अब जूझन को दाओ। अब जूझन को दाओ। ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहोर न मरना होए बहोर न मरना होए। सूरा सो पहचानिए जो लारे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। हो सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो आओ हमारे पास। तो आओ हमारे पास। ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहोर न मरना होए बहोर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहोर न मरना होए बहोर न मरना होए बहोर न मरना होए बहोर न मरना होए। कबीर जी ने अपने श्लोक में हमें बताया मोहे मरने का चाव है। किसको मरने का चाव होता है? हर किसी को तो जीने का चाव होता है, लेकिन संतों को मरने का चाव है। लेकिन कैसे मरना है? आगे बताते हैं, मरूं तो हर के द्वार, मैं परमात्मा के द्वार के आगे मरूं, मेरा मरना व्यर्थ ना जाए। क्योंकि अगर मैं परमात्मा के द्वार के आगे मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तो कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा निकले और पूछे ये बाहर कौन है, कौन मेरे द्वार के आगे पड़ा है। मैं ऐसी मरनी नहीं चाहता। मुझे चाव तो जरूर है मरने का, पर मैं ऐसी मरनी नहीं चाहता कि परमात्मा पूछे ये कौन है। तो कबीर जी कहते हैं मरता मरता जग मुआ। कबीर मरता मरता जग मुआ। हर कोई जी रहा है, मर रहा है, फिर मर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। कई बार मरे लेकिन मरना नहीं आया। मर बिना जाने कोई कैसे मरना है ये पता नहीं चला। मरे, कई बार मरे, कई जन्म धारण किए, कई जन्म लिए, कई शरीर धारण किए, कई जन्म लिए, कई बार मरे, लेकिन फिर भी मरना नहीं आया। बहुत हैरानी की बात है। मरना भी सीखना है। कबीर जी कहते हैं ऐसे मरने जो मरे बहर ना मरना होए, कि इस तरह से मरे कि फिर दोबारा मरना ही ना हो। लेकिन इस तरह कैसे मरें? कैसे मरने की बात कर रहे हैं?
तो कहते हैं पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस। अगर जीवन को सही मायने में जीना है, जीवन के अर्थ को समझना है, तो सबसे पहला सबक है अपनी मृत्यु को कबूल कर, यानी सत्य को स्वीकार कर कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। हर एक वस्तु जो उत्पन्न हुई है, आखिर उसने देर सवेर मृत्यु को प्राप्त होना है, उसका विनाश होना है। तो इस बात को स्वीकार कर, पहला मरण कबूल, मृत्यु को स्वीकार कर। मृत्यु को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना। जीवन की छड़ आस, जो हम इतनी आशाएं लगा कर रखते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, तो वो कहते हैं ये आशा लगानी छोड़ दे। हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, सबके चरणों की धूल बन जा। तब इस मार्ग पर आ, तब हमारे पास आ। अब इसमें बहुत गहरे सूत्र हैं समझने वाले कि जीवन की आस क्यों छोड़ें, सबके कदमों की धूल क्यों हो जाएं, कैसे मर जाएं। तो यहाँ जो मरने की बात की गई है, वो शरीर के मरने की बात नहीं की गई है, मन के मरने की बात की गई है। कि मन ऐसे हो जाए जैसे है ही नहीं, मर गया मन। क्योंकि अध्यात्म की सारी साधना मन को साधने की है। मन का मरना यानी सुख दुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी, किसी बात से मन विचलित नहीं होता, किसी बात का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। मर गया मन, प्रतिक्रिया नहीं करता। तो जिसका मन मर गया, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं। उससे मरने का कला और विज्ञान समझ में आ गया। क्योंकि मन की आशाएं, मन की अपेक्षाएं, मन की इच्छाएं ही अगले जीवन में लेकर जाती हैं, जो अधूरी रह जाती हैं, फिर उन्हें पूर्ण करने के लिए आना पड़ता है। और जब मन मर गया, सारे बीज खत्म हो गए, कोई कर्मों के, संस्कारों के, आशाओं के, अपेक्षाओं के बीज ही नहीं बचे, तो किस लिए आना है। तो विज्ञान आ गया मरने का, कला आ गई मरने की। तो शरीर का मरना, शरीर का तो मरना तय है, निश्चित है, लेकिन जब तक मन नहीं मरता, तब तक जन्म मरण के चक्र में आत्मा घूमती रहती है। मन आत्मा की छाया है। और जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, फिर मन और आत्मा का भेद मिट जाता है। फिर मन और आत्मा एक ही हो जाते हैं। मन मर गया, अब वो आत्मज्ञान से चल रहा है। मन की वृत्तियां, मन की भावनाएं, मन के विचार सब खत्म हो गए। अब वो आत्म स्थिति में जीवन जीना आ गया। आत्म स्थिति में कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। आत्मा की स्थिति पर हर एक अनुभव है, और अनुभव से सीखकर आत्मा आगे बढ़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि इस बात को स्वीकार कर, मृत्यु को स्वीकार कर, तब पल पल, हर पल जीवन का उत्सव बन जाएगा। तब हमें इस जीवन की कद्र पता चलेगी। बहुत बार आप देखते हो, जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, फिर वो सबसे क्षमा मांगने लगता है, फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उससे पहले उसका मन बहुत ही चंचल और बहुत ही मजबूत होता है कि मैंने जो किया ठीक किया जीवन में, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। लेकिन जब मृत्यु आकर सामने खड़ी हो जाती है, पूरा ही दृश्य बदल जाता है। तब अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं, अपनी कमियाँ दिखाई देती हैं, कहाँ पर मैंने गलत किया। फिर हमारे अंदर स्वीकारता आती है। तो इसीलिए संत कहते हैं कि इस बात को पहले ही स्वीकार कर लो। मृत्यु का क्यों इंतज़ार करना, मरने से पहले ही मर जाओ, तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। तो कबीर जी कहते हैं, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाव, कि अभी तो ये जो नगाड़ा बज गया है, अभी ये युद्ध भूमि में हम आ गए हैं और तीर निशाने पर लग रहे हैं, घाव कर रहे हैं। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाव। हे आध्यात्मिक योद्धा, अब तो इस युद्ध के मैदान में आ गया है,
अब ये लड़ने का वक्त आ गया है, तो किससे लड़ना है? कहाँ है युद्ध का मैदान? कहाँ जाकर लड़ाई करनी है? हमारे अंदर ही है। हमारे मन ने ही अंदर एक मैदान बना के रखा है। संघर्ष हर समय हमारे अंदर चलता रहता है। और कबीर जी कह रहे हैं उस आत्मा को संबोधित करके कि अब तूने इस धरती रूपी जो युद्ध भूमि है, इस पर जन्म लिया है। अब तो तू युद्ध के मैदान में उतर गया है। अब एक आध्यात्मिक योद्धा बनके इस युद्ध को जीतना है, सही निशाने पर दांव लगाना है और जीत कर यहाँ से जाना है। अब जूझन को दाव, ये समय है जूझने का। सूरमा बन, आध्यात्मिक योद्धा बन और इस संसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में सत्य के साथ आगे चल। और सही योद्धा वही है जो इस बात को जानता है, इस सत्य को जानता है। उसे ही सही मायने में योद्धा कहना चाहिए। जो संसारिक रूप से युद्ध करते हैं, ताकतवर होते हैं, असली योद्धा वो नहीं है। असली योद्धा वो है जो आध्यात्मिक योद्धा है, आध्यात्मिक नायक है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, जो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए सामने आता है। फिर चाहे उसकी जान ही चली जाए, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छाड़े खेत, चाहे उसकी जान भी चली जाए, फिर वो युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं जाता, फिर वो जीत कर ही जाता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया, मैदान छोड़कर नहीं गया। मैदान छोड़कर जाने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा ही नहीं। क्या कहा? जो लड़े दीन के हित, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना ही पड़ेगा तुझे। ये तेरी कर्तव्य है, ये तेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे जान भी चली जाए, मैदान छोड़कर नहीं जाना। कबीर जी कहते हैं कि अगर हमें इस जीवन में राम रतन धन पाना है तो ये युद्ध जीतना ही होगा। कबीर शब्द का अर्थ ही महान है। तो कबीर कहते हैं, कबीरा तू ही, कबीर तू, तेरा नाम कबीर, राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। शरीर का मोह त्याग दिया, मन मर गया, मन जोगी बन गया, तो राम रतन मिल गया, तो महान हो गए। परमात्मा महान है और महान होकर ही उस महान परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो कबीर जी कहते हैं, बंदे बंदगी इख्तियार, साहेब रोस धरों की प्यार। कि बंदगी को, ध्यान को अपने जीवन में अपना, बंदगी इख्तियार। अगर तू मनुष्य है तो ध्यान कर, परमात्मा का ध्यान कर। चाहे वो परमात्मा तेरे से नाराज हो या तुझे प्यार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा काम है उसके चरणों का ध्यान धरना। शरीर के मरने से पहले मन मर जाए, मन सद जाए, तो जीवन सफल हो गया। कबीर जी के पास एक बलख बुखारे का राजा आया और उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान पाना है। तो कबीर जी ने देखा अभी ये तैयार नहीं है, जो चीज़ ये मांग रहा है, जिसकी ये कामना लेकर आया है, उसके लिए अभी इसकी आत्मा तैयार नहीं है। तो कबीर जी ने कहा कि तुम्हें पहले सेवा करनी होगी यहाँ रहकर, और जब तुम अंदर से तैयार हो जाओगे तभी ज्ञान मिल सकता है। तो बहुत समय वो कबीर जी की संगत में रहा, सेवा करता रहा दिन रात, लेकिन मन से अहंकार नहीं जा रहा। सत्संग कर रहा है, लेकिन मन में अभी भी ये बात है कहीं ना कहीं कि मैं राजा हूँ। सेवा करके भी अहंकार आता है कि राजा होने के बावजूद मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ। तो कबीर जी ने परीक्षा ली। काफ़ी समय जब हो गया तो कबीर जी की पत्नी लोई जी कहती हैं कि इतनी सेवा कर रहा है, कुछ तो इसको प्राप्ति हो जाए। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, परीक्षा लेते हैं। तो कबीर जी ने एक दिन लोई जी से कहा कि जब ये राजा नीचे से निकले तो ऊपर से इसके ऊपर कचरा डाल देना। तो कबीर जी की जो पत्नी थी, उन्होंने राजा के ऊपर कचरा डाला। जैसे ही कचरा डाला, गुस्सा आया, ऊपर देखा, कौन है ये? पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ।
तो कबीर जी को जब ये बात लोई जी ने बताई तो उन्होंने कहा कि अभी अहंकार गया नहीं है, सेवा ऊपर से कर रहा है, अंदर से बदलाव नहीं आया। अभी ये आत्मज्ञान पाने के योग्य नहीं, पात्रता नहीं हुई, इसकी योग्यता नहीं बनी है। फिर बहुत सेवा की। राजा को भी बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया, इतने टाइम सेवा करने के बाद भी अहंकार नहीं गया। कुछ समय फिर बीत गया। फिर लोई जी ने कहा कि अब तो बहुत समय हो गया है, इतने समय से ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ सेवा कर रहा है, कुछ तो इसको प्राप्ति कराओ। तो कबीर जी ने कहा कि फिर एक बार परीक्षा लेते हैं। फिर परीक्षा ली। फिर लोई जी को कहा कि इसके ऊपर कचरा फेंको। फिर जब कचरा फेंका, देखा ऊपर, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में सोचा कि आज अगर मैं राजा होता तो मैं बताता कि कैसे कचरा फेंकते मेरे ऊपर। कबीर जी ने कहा अभी परीक्षा में पास नहीं हुआ, अभी मन में अभिमान है राजा होने का, यहाँ तो मन को मरना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि मुक्त द्वारा संकुरा राई 10वें भाई, राई से भी छोटा है वो द्वार, वहां दो के रहने की तो जगह ही नहीं है। या मैं रहेगा या तू रहेगा, दो इकट्ठे नहीं रह सकते। तो कबीर जी ने कहा कि नहीं, अभी और सेवा करो। बहुत समय बीत गया। फिर एक बार परीक्षा ली। फिर कचरा फेंका ऊपर से। तो राजा ने ऊपर देखकर धन्यवाद दिया कि शुक्र है आपका, जो हुआ अच्छा ही हुआ, मैं इसी लायक था। और मन में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भाव नहीं उठा, कोई अंदर बेचैनी नहीं हुई, कोई अंदर तरंगे नहीं उठी। और जब धन्यवाद का भाव कि मैं इसी लायक हूं, तब कबीर जी के माध्यम से, तब कबीर जी से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 साल लगे उन्हें साधना करते हुए। तो मन का मरना, मन का शून्य हो जाना, विचार रहित हो जाना, मान अपमान सुख दुख से ऊपर उठ जाना, यही है मरना। जब हम साधना करते करते, सेवा करते करते अपने मन को साधते चले जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई भावनाओं की, विचारों की तरंगे नहीं उठती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तब हम सही मायने में पात्र बनते हैं। और अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए जहाँ हमें ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, वहाँ संतों के सानिध्य में सेवा भी सीखनी है। सेवा और साधना आत्मा के 2 पंख हैं। और जब सेवा और साधना दोनों पंख मजबूत हो जाते हैं, तब व्यक्ति की आत्मा ऊपर आकाशों में उड़ना शुरू करती है, ज्ञान प्राप्त करती है, पात्रता बन जाती है। इतना अद्भुत ज्ञान कबीर जी ने हमें दिया। हम कितना आत्मसात करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। सेवा करें, साधना करें और निरअहंकार होने का अभ्यास करें। और जैसे जैसे सेवा में आगे होते हैं, अपने आप ही ये घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे ही बीज को धरती में डाला जाता है, धीरे 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 वो वृक्ष बनता है, वो फल बन जाता है। और जब फल की स्थिति तक पहुंच जाता है तो बीज तो तिरोहित हो गया, अहंकार तो खत्म हो गया, समभाव आ गया। तो ये साधना का ही फल है, सेवा का फल है। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक सेवा और साधना करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।